हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और इसमें थर्ड शिफ्ट में थोड़े क्वेश्चन हार्ड थे, इसलिए हमें जो क्वेश्चन है थोड़े कम मिले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो क्वेश्चन बचे हैं आप लोग शेयर करिए कमेंट में, क्योंकि उस प्रकार नहीं बेच सकते हैं, तो कमेंट में शेयर करिए और आप लोगों को हम एनालिसिस फुल कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या लेवल रहा है आज के एग्जाम के थर्ड शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। जो आपका त्रिशूर पूरम त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है आपका किस राज्य से संबंधित है, केरल से, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा केरल होगा। यानी कि अगर आपसे दिया होगा त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित, तो आप लोग जिस ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपका जो त्रिशूर पूरम त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे केरल से। एक और त्यौहार आप लोगों का केरल से महत्वपूर्ण है जो पूछा जा सकता है आगे 13 से 26 के बीच में, ओणम। ओणम जो त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ओणम है आपका वो किस त्यौहार से किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम जो है वो केरल से संबंधित है। जिस पर नाव का आपका देखे होंगे कि नाव का जो टूर्नामेंट होता है, आपका एक प्रतियोगिता होती है, वो भी आपका ओणम त्यौहार में होती है। तो अगर आप लोग उससे पूछें ओणम किस त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे केरल से। अगला है, डीपीएसपी का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है। तो डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 38 है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 38 है वो किससे संबंधित है, तो जो आपका सही उत्तर होगा लोक कल्याण को बढ़ावा, यानी लोक कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है आपका डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 38 है। अब डीपीएसपी अगर पूछ दे कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो डीपीएसपी आपका 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यानी कि आपका डीपीएसपी का अनुच्छेद 38 पूछा था तो किससे संबंधित है, लोक कल्याण को बढ़ावा देने से। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा, जिस ऑप्शन में आपके लोक कल्याण को बढ़ावा दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी कि डीपीएसपी का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, लोक कल्याण के बढ़ावा से। अगला है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी चंदावर के युद्ध का जो है कब लड़ा गया था, ये पूछा था आपसे। जो चंदावर का युद्ध है वो 1194 में लड़ा गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1194 होगा। तो चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था आपका, 1194 में। और किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी वर्सेज जयचंद के बीच में। एक और इसमें आप लोग याद कर लीजिए कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और ये जो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, इसमें विजय जो हुई थी मोहम्मद गोरी की हुई थी। और ये कब हुआ था आपका, ये पूछा था, तो 1194 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था, यानी शिकागो सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया था। तो शिकागो सम्मेलन में आपका जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद होगा। शिकागो सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। और ये कब हुआ था अगर पूछ दे आपसे, तो शिकागो सम्मेलन जो है 1893 में हुआ था। यानी अगर आपसे इसी में पूछ दे शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 में। और कहाँ हुआ था, यूएसए में। और शिकागो सम्मेलन किस चीज़ से संबंधित था, तो आपका धर्म से संबंधित एक सम्मेलन था। और किसने भाग लिया था भारत से, तो विवेकानंद ने। और 1893 में हुआ था शिकागो सम्मेलन और यूएसए में हुआ था आपका। अगला है, उस्ताद जियाउद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी उस्ताद जियाउद्दीन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो आपका जो सही उत्तर होगा उस्ताद जियाउद्दीन जो है वो बीड़ा से संबंधित है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा बीड़ा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बीड़ा दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला है, हरित क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था, यानी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था या केंद्र क्या था। तो हरित क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो आपका उन्नत बीजों का उपयोग था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि उन्नत बीजों का उपयोग, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उन्नत बीजों का उपयोग दिया रहा होगा कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, तो वही आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना में 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। यानी जनगणना जो 2011 की हुई थी उसके बाद तो जनगणना हुई ही नहीं है, तो उसके समय 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो जो आपका सही उत्तर है 22.3%। यानी आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा 22.3%, तो आपका सही उत्तर होगा। यानी जनगणना में 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो 22.3%। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 22.3% दिया होगा वो आपका सही होगा।
अगला है 1930 में वाइसरॉय कौन था, यानी 1930 में भारत का वाइसरॉय कौन था, तो आपका इरविन था, यानी लॉर्ड इरविन। और 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछा है उसी से ऐड करके कि 1930 में वाइसरॉय कौन था, तो आपको पता होगा लॉर्ड इरविन था 1930 में भारत का वाइसरॉय। अगला है भारत में बायो रिजर्व कितने हैं, तो भारत में बायो रिजर्वों की जो संख्या है वो 18 है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा 18 होगा। और सबसे पहला बायो रिजर्व जो है वो नीलगिरी आपका कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। यानी अगर पूछ दे आपसे सबसे पहला बायो रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी है, और कहाँ है, वेस्टर्न घाट में। तो इतने क्वेश्चन हमें मिले थे जिनको हमने आपको बता दिया है रिलेटेड करके। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझिए, जो समझिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।